अब मस्तिष्क जो है, मन और मस्तिष्क बता दिया। मस्तिष्क से प्रभावित होती है हमारी आंखें। कैसे? जैसे मैं एक लाइन पढ़ता हूं कि क्या लॉकडाउन खोल देना चाहिए। आप में बहुत सारों ने यही लाइन पढ़ी है। क्यों पढ़ी है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क ने इसे, लखनऊ शब्द को लॉकडाउन ही समझ लिया। हमारे मस्तिष्क ने आंखों को आदेश पहले ही दे दिया। यहां पर हमारी आंखें जो है वो मस्तिष्क से प्रभावित हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बात लॉकडाउन थी तो आंखों ने वही बात पढ़ दी, जबकि लिखा यहां है कि क्या लखनऊ को खोल देना चाहिए। मस्तिष्क प्रभावित है, मन से प्रभावित है हमारा मस्तिष्क। मन जैसा कहेगा मस्तिष्क वैसा मानेगा। इसलिए किताब की पूर्व धारणा मत बनाओ कि इस किताब से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस किताब में इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये किताब किसी काम की नहीं है, इस किताब का लेखक अच्छा नहीं है, ये किताब मुझे याद है। ये बात अगर आपने मस्तिष्क को बोल दी तो मस्तिष्क उसी अनुसार कार्य करने लग जाए। इसलिए मस्तिष्क को जो आदेश देता है वो मन देता है। इसलिए मन में अच्छे विचार लाओ। तो किसी व्यक्ति के प्रति आप धारणा बनाते हो कि ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, वो धारणा आपके मन में बनी है। मन ने आपके मस्तिष्क को आदेश दे दिया कि व्यक्ति ऐसा ही है, और जब वो व्यक्ति आपके कभी सामने आएगा तो आपने तो धारणा पहले ही बना रखी है, वो तो उस हिसाब से ढंग से आप राम रमी नहीं कर पाओगे। कुछ लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मस्तिष्क में आपके प्रति धारणा ही ऐसी बना चुके हैं। आपके मन ने वो मस्तिष्क को कह दिया और मस्तिष्क ने वो धारणा बना ली। अब चलिए, मन और मस्तिष्क की चर्चा हुई। मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये बात मैं बता चुका हूं। मन को अच्छे आदेश दो, मस्तिष्क को ऑटोमेटिक अच्छे आदेश मिले। इसलिए किताब के प्रति ये बनाओ कि मुझे किताब नहीं याद है, मुझे इससे कुछ सीखना है, मुझे इससे पढ़ना है। मैंने पढ़ी हुई है फिर भी मुझे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, मुझे फिर पढ़ना है, मुझे नहीं याद है ये किताब। ऐसे आदेश अपने मस्तिष्क को दो तो मस्तिष्क उन्हीं आदेशों का पालन करेगा। अब बात आती है लास्ट, मनोरंजन और विराम कितना जरूरी है पढ़ाई के लिए। पहली बात तो यह कि मनोरंजन और विराम दोनों अलग अलग चीजें। मनोरंजन का अर्थ यह हुआ कि मन का रंजन, यानी कुछ समय के लिए हम हमारे स्कूल के अंदर 40 से 45 मिनट ही सेट किए होते हैं। क्यों होते हैं? उसके बाद हर 5-10 मिनट का गैप आता है फिर क्लास। क्यों? क्योंकि 40-45 मिनट के बाद हमारे मस्तिष्क को थोड़ी सी मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अगर आप वयस्क हो तो 1 या 1.5 घंटे बाद आवश्यकता होती है। मनोरंजन का मतलब, बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बापों की यह धारणा होती है कि बच्चा अगर खेलेगा तो फिर पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। ऐसा नहीं। हाँ, हो सकता है वो नहीं खेलेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में वो आगे जा सकता है, व्यवहारिक ज्ञान में वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए जो बीच की कैटेगरी के लड़के ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा पढ़ाकू बच्चे सफल जरूर हो जाएंगे, नौकरी लग सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मनोरंजन से दूर हो जाते हैं, खेल कूद से दूर हो जाते हैं। इसलिए तो मनोरंजन ज्यादा जरूरी है, नहीं है 5-5 घंटे मनोरंजन ही लगे खेल के। खेल जरूरी होता है 1 या 1.5 घंटे किसी बच्चे के लिए। आप वयस्क को तो इसकी भी इतनी आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है विराम देना। मनोरंजन में गीत आ सकते हैं, डायलॉग आ सकते हैं, कॉमेडी आ सकती है और कोई अच्छी शायरी आ सकती है, मनोरंजन है। अब बात आती है विराम। मनोरंजन के अंदर भी दिमाग काम करता है। दिमाग भी हमारे शरीर का एक अंग है। शरीर के हर अंग को विश्राम की आवश्यकता होती है। भाई हाथ काम कर रहे हैं तो उसे भी विश्राम की आवश्यकता है। तो हमारा मनोरंजन के अंदर आपका मस्तिष्क अब भी काम कर रहा है। अगर आप खेल खेल रहे हो क्या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? सर काम तो कर रहा है। तो फिर इस दिमाग को भी तो रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो सर हम सोते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि सो रहे हो तब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। सोते समय सपने जो आते हैं ना, उस समय दिमाग काम करता है हमारा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब विराम कैसे दें? जागते मस्तिष्क को विराम देना, यानी जागते मस्तिष्क को रेस्ट देना होता है विराम। सर जागते मस्तिष्क को कैसे देंगे? कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना ही मस्तिष्क को विराम देना है। मनोरंजन अलग चीज है, मस्तिष्क को विराम देना अलग चीज है। कुछ न सोचना ही मस्तिष्क को विराम देना है। कैसे? जैसे मान लो आप खोए हुए हो। कई बार हम खो जाते हैं, हमें यह भी नहीं पता होता कौन देख रहा है। आज हमने उन्हें जी भर के देखा, न जाने वो किन ख्यालों में खोए थे। मान लो आप एक टकटकी लगा के देख रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे, ये मस्तिष्क को विराम है। बारिश हो रही है, आप बाहर बैठे सिर्फ बारिश को देख रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे, वो मस्तिष्क को होता है विराम देना, विश्राम देना होता है। जागते मस्तिष्क को विश्राम देना। छत पे बैठे हो, आकाश को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे। छत के ऊपर खड़े होकर आप गाड़ियों को आते जाते देख रहे हो, सिर्फ आप देख रहे हो, वो मस्तिष्क को विराम देना। आकाश में तारे देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, सोच नहीं रहे, वो होता है विराम। अगर सोचने लग गए ना, ये चांद तारे तोड़कर लाना तो मूर्खता की बातें हैं, तू कहे तो पाए ला दूं, ये सोचना है।
जबकि आपको विश्राम देना है, सोचना नहीं है। तो मस्तिष्क को बिना कुछ सोचे कई बार रेस्ट देना, वो होता है जागते मस्तिष्क को। सोना भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है पढ़ाई में, लेकिन मस्तिष्क को विराम देना यानी जागते मस्तिष्क को कुछ समय के लिए योग करवाया जाता है। इसके लिए योगाभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन योगाभ्यास तो हमें नहीं आता कि जागते मस्तिष्क को किस तरह हम विश्राम दें, वो योग तो हमें नहीं आता। लेकिन हम कुछ चीजें कर सकते हैं, एक टक टक लगाए देखना, आकाश को देखना, चलते साधनों को देखना, या फिर तारों को देखना, बारिश को देखना। ये चीजें जो होती है वो जागते मस्तिष्क को विराम देती है जब हम कुछ नहीं। तो पढ़ाई के लिए जरूरी है अपने मन को तैयार करना। पढ़ना आसान नहीं है, ये बात बोल दी, लेकिन हमें पढ़ना है किसी किताब के प्रति, तो उस किताब के प्रति अपनी धारणा पैदा करो, पूर्व धारणा को छोड़ के। फिर अपने मन को तैयार करो, मन को वश में करो, मन के विरुद्ध कुछ कार्य करो। फिर हमारे मस्तिष्क को तैयार करो, और जब मस्तिष्क तैयार हो गया तो मस्तिष्क हमारी आंखों को आदेश देता है, और हमारी आंखें वही रहेगी जहां हमारा मस्तिष्क रहेगा। और फिर पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा मनोरंजन। ओके, थैंक यू।